स्टार्ट है। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार लेकर आए हैं। सिंटेक्स को ही आगे कैरी करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसे हम सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट कहता है कि अगर हम सिंगुलर हैं तो आने वाला वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल लेता है। ये दोनों बातों को हमने देखा था। एक चीज और आपने कहा था कि जब नाउन एस और ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में जब एस और ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है। दोनों बातों को हम देख चुके हैं पहले। तो नेक्स्ट रूल पे आते हैं। देखिएगा, अगला नेक्स्ट रूल है कि अगर कोई भी सेंटेंस में याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। कहा जा रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी कभी कभी अपने साथ कैसा वर्ब कैरी करेगा, प्लूरल वर्ब कैरी करेगा। वो सेंटेंस किस सेंटेंस का होना चाहिए? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर विश, डिजायर एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ब्लेस किया जा सकता हो, कर्ष किया जा सकता हो, प्रे किया जा सकता हो, वैसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी अपने साथ वर्ब कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, समझिएगा। अगर मैंने कहा कि गॉड सेव, या मुझे कहना होगा सेव द किंग, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एक सेंटेंस है। आपने एक चीज तो जरूर जाना कि यहाँ पे गॉड अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंटेक्स कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला क्या होगा? क्या होगा? प्लूरल? बिल्कुल नहीं, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन कहीं सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस से तो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मैंने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाना है? प्लूरल लगाना है। तो मुझे अब सेव करना होगा या सेव्स करना होगा? तो हमने एक चीज पढ़ा था कि जब वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। और मुझे कैसा वर्ब लेना है? प्लूरल। तो मुझे क्या करना होगा? सेव करना होगा, ना कहेंगे कभी सेव्स, है ना। आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि गॉड ब्लेस, या मुझे कहना होगा ब्लेसेस यू। अब गॉड वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब कौन सा होगा? ब्लेस होगा। बिल्कुल सही, हमेशा ब्लेस होगा, कभी भी ब्लेसेस नहीं होगा। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिखते हैं। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उसके पहले एक चीज साइलेंट होता है। आप लिखो या ना लिखो, यहाँ पे मे है, गॉड ब्लेस यू, दैट मींस मे गॉड ब्लेस यू। और मे एक एक्सुलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। दैट मींस मैंने कहा कि गॉड के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि मे के बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो ये बात याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इसके आगे कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट एंड से जुड़ा था दो सिंगुलर सब्जेक्ट तो मैंने वर्ब प्लूरल लिखा था, लेकिन जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ जाएंगे? और से जुड़ जाएंगे, तो आने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे मैंने कहा कि राम, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम is
इज या आर गोइंग, और इसी में मैंने समझाया फिर से कि राम और दोनों सेंटेंस को समझना है। राम और श्याम इज या आर गोइंग। अब मुझे कहना दोनों में देखिए, तो यहाँ का राम एंड श्याम हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था कि राम एंड श्याम जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब आपने क्या कहा था, प्लुरल होगा। लेकिन यहाँ राम और श्याम दोनों किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, तो आने वाला वर्ब आपने अभी क्या कहा कि क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इज ना कहेंगे। इसका मतलब है कि राम एंड श्याम आर गोइंग, तो राम और श्याम दोनों जा रहे हैं। यहाँ पे जब एंड से जुड़ेगा मतलब हुआ कि दोनों जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि राम और श्याम इज या आर गोइंग, तो कहना इज गोइंग, मतलब समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे राम जाएगा या तो श्याम जाएगा, दोनों में से एक जाएगा। शायद एक को आपने क्या कहा, सिंगुलर, और एक जब सिंगुलर ही होता है तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। मैंने कहा कि he or she is या are eligible for this post। अब यहाँ पे सेंटेंस है कि he और she, अब इस गाना होगा या गाना होगा, एंड से जुड़ा हुआ होगा तो हमेशा होगा। लेकिन मैंने यहाँ किससे जुड़ा है, और से। अब या तो वह लड़का के लिए या तो वह लड़की के लिए, दोनों में से कोई एक ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, योग्य है। जब एक ही दोनों में से कोई एलिजिबल है तो एक को हम सिंगुलर कहेंगे क्योंकि ही सिंगुलर होता है। अब इसके लिए मुझे क्या लगाना है, इज लगाना है। सी के लिए भी लगाना होगा तो इज लगाएंगे क्योंकि दोनों तो सिंगुलर ही है। जब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब में क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये दोनों बातों को याद रखना कि जब एंड से जुड़ेगा तो प्लुरल वर्ब देना है, और से जुड़ेगा तो सिंगुलर वर्ब देना है। इसको लिख लेना है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए नेक्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सेंटेंस में दिख जाए लगा हुआ नॉट ओनली, यहां पर मैंने लिख दिया बट आल्सो, कहीं पे नजर आ जाए इधर और कहीं पे नजर आ जाए नीदर नॉट, तो याद रखना है हम इस डॉट डॉट को क्या करते हैं कि हटा देते हैं। और मैंने यहाँ डाला प्लस का साइन, यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट और फिर यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट। इसको मान लेते हैं सब्जेक्ट 1 और इसको मान लेते हैं सब्जेक्ट 2। अब मुझे आगे क्या करना है, वर्ब को मैंने लिखा वर्ब। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। अब कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लिखना है, मुझे इसी चीज को जानना है। तो कभी भी नॉट ओनली बट आल्सो से इधर और से नीदर नॉट से जुड़ा हुआ है तो हमेशा जो यहाँ पे वर्ब होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू, है ना, सेकंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन किसके अनुसार होना है, सेकंड वाले के अनुसार। दैट मींस मुझे इस सब्जेक्ट के, लोग कहते हैं कि नियर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, नियर रेस्ट नहीं करना है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, बिल्कुल नहीं। एक और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये भी नियर ही है ना। सिर्फ कहना है आपको कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, मुझे वर्ब लिखना है। अगर यहाँ वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर यहाँ वाला सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो यहाँ पे भी वर्ब प्लुरल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि नॉट only Ram but also his friends were coming। एक सेंटेंस है कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वाज या वर कमिंग। अब नॉट ओनली जुड़ा किससे, राम से। राम सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट। बट ऑल्सो के बाद फिर से मैंने लिखा सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट बना, हिज फ्रेंड्स। एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ सेकंड सब्जेक्ट।
मैंने कहा कि जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं तो आने वाला वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग, सही आपने कहा, सेकंड वाले के अनुसार। तो सेकंड वाला कौन है, हिज फ्रेंड्स। अब भैया बताना है कि हिज फ्रेंड्स सिंगुलर की प्लूरल। मैंने अभी कहा था कि जब नाउन में यस और ये जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे वाज होना चाहिए था क्योंकि नाउन सिंगुलर है। अगर हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखिएगा तो क्या होगा, वर होगा, क्योंकि हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। तो मुझे नहीं कहना होगा वर्स, कहना होगा वर। कोई पूछे कि किसके अनुसार, तो कहना है कि हिज फ्रेंड्स के अनुसार। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा इधर यू और इधर यू और राधा सिंग, या मुझे कहना है सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए ध्यान से, करा इधर यू और राधा, या तो तुम या तो राधा। अब यहाँ पे देखिए तो यू अपने आप में सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और राधा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो शी भी प्लूरल वर्ब होगा। अब यहाँ पे राधा के अकॉर्डिंग देखिएगा तो क्या होगा, शिंग्स होगा, क्योंकि राधा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब मुझे डिटरमाइन करना है कि किसके अनुसार। तो आपने कहा कि हमेशा वर्ब किसके अनुसार लिखना है, सेकंड वाले। तो सेकंड वाले में राधा सिंगुलर की प्लूरल। जब सिंगुलर है भैया तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो कभी भी हम क्या नहीं कहेंगे, सिंग नहीं कहेंगे, हमेशा कहना होगा सिंग्स। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि नीदर आई नॉट माई ब्रदर इज या एम या आर abusing you। एक सेंटेंस है कि neither I nor my brother is and are abusing you। अब आप समझिए कि neither के बाद एक I आया, फर्स्ट सब्जेक्ट मान लेते हैं, इसके बाद my brother आया है, सेकंड सब्जेक्ट है। अगर I के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कभी भी क्या होगा, am होना चाहिए, है ना। माय ब्रदर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इज होना चाहिए, और आर तो कभी यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब होगा तो आई के अकॉर्डिंग होगा या माय ब्रदर के अनुसार। अगर आई के अनुसार होगा तो भी आर नहीं होगा, माय ब्रदर के अनुसार होगा तो भी आर नहीं होगा। आर तो मेरा डिस्कशन से ऐसे ही पहले ही बात है। अब क्या देखना है मुझे कि इज की एम। तो अगर आई के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एम होना चाहिए था, माय ब्रदर के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इज होना चाहिए था। अब मैंने कहा किसके अनुसार अब लिखना है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, माय ब्रदर। भैया माय ब्रदर सिंगुलर की प्लूरल, मेरा भाई एक ही भाई है तो यहाँ पे सिंगुलर हुआ। जब सिंगुलर हुआ तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे एम नहीं होगा, हमेशा इज होगा कि नीदर आई नॉर माय ब्रदर इज अब्यूजिंग यू। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि नॉट only Rakesh but also his brothers, not only Rakesh but also his brothers have done this work। ध्यान से देखिए और बताना है कि यहाँ पे वर्ब क्या होगा सेंटेंस में। नॉट ओनली राकेश हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, और बट आल्सो हिज ब्रदर्स ये हुआ प्लूरल सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट राकेश है, अगर इसके अनुसार देखा जाए तो शायद हैज होना चाहिए था, और हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग देखिएगा तो क्या होगा, हैव होगा। अब मुझे क्या करना है,
राकेश के अनुसार तो लिखा नहीं हमें, किसके अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या होगा, तो यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे कहना होगा हैव, नहीं कहेंगे हैज। पॉइंट क्लियर। तो याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो से, ईदर और से, नीदर नॉर से, अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो आने वाला वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट होता है। ये याद रखने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला रूल की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th नंबर पे देख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर लगा हुआ रह जाए अ ग्रुप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ bunch of, a herd of, a team of, a crowd, जितने भी कलेक्टिव वाले होते हैं, कलेक्टिव नाउन वाले सारे नजर आएंगे। अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ बंच ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ टीम ऑफ, अ क्राउड के बाद याद रखना है कि एक नाउन आना है। ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अब मुझे माइंड यहाँ पे करना है verb, क्योंकि verb कैसा होना चाहिए, तो याद रखना है कि आने वाला verb हमेशा सिंगुलर होगा। तो एक बात आया होगा समझ में कि जब सर आपने कहा था कि नाउन अगर सिंगुलर है तो verb सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल है मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो verb प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लूरल लिखे और यहाँ पे लिख दिए सिंगुलर। अब देखिएगा सेंटेंस में कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, मुझे कहना होगा हैव या कहना होगा हैव कम। एक सेंटेंस है छोटा सा कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज या हैव, और कहीं कहीं यहाँ पे भी एरर देता है कि यहाँ का जगह प्लेयर्स के जगह पे प्लेयर, बिल्कुल गलत होगा, है ना। अब आगे भाव क्या होगा तो मुझे जानना ही है। देखिए तो ध्यान से समझिए, अगर कहीं भी अगर बात किया जाए कि एक प्लेयर है तो कभी भी टीम का लायक, एक प्लेयर से तो टीम बनता है। अगर विराट कोहली फील्ड में आ जाए कहेगा कि हम टीम है आओ, तो टीम है नहीं। कभी भी टीम बनाने के लिए विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा को भी आना पड़ेगा, धोनी आएगा, है ना, और भी जो है ना, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं। अब देखिए तो यहाँ प्लेयर कितना, एक की एक से अधिक, ऑब्वियस सी बात है कि एक से अधिक है। जब एक से अधिक हुआ तो प्लेयर होगा कि प्लेयर्स होगा, हमेशा प्लेयर्स होगा। दैट मींस यहाँ पे आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, जो कि मैंने लिखा है कि नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अब आगे मुझे बात करनी है कि verb कैसा होना चाहिए। तो verb अगर प्लेयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हैव होगा क्योंकि प्लूरल है, और टीम के अनुसार देखा जाए और टीम मतलब एक टीम। टीम कितना है, एक ही है ना। जब एक ही टीम है, जब एक ही टीम है तो ये सिंगुलर की प्लूरल, तो ए हुआ भैया सिंगुलर। जब सिंगुलर हुआ तो आने वाला verb किसके अनुसार, टीम के अनुसार। तो मैंने लिखा कि verb क्या लिखना है, सिंगुलर लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा, ना होगा हैव। तो कभी भी इसमें से कोई भी दिख जाए तो हमेशा किसके अनुसार लिखना है, यहाँ वाले और टीम के अनुसार। अब एक कंसेप्ट को समझिएगा, याद रखिएगा ध्यान से, एक कंसेप्ट है बहुत आगे काम आएगा कि प्रीपोजिशन, क्या मैंने लिखा, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। इसको दिमाग में कंसेप्ट को याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो आपने कभी पढ़ा था कि भाव हमेशा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। भाव हमेशा किसके अनुसार लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भाव नहीं लिखा जाता। भैया एक चीज बताओ कि एक ऑफ अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आपको प्लेयर्स दिखा, तो प्लेयर्स कौन सा केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। और जब प्लेयर्स ऑब्जेक्टिव हो गया तो भाव कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगा मतलब हम प्लेयर्स के अनुसार भाव को कभी नहीं लिखेंगे।
तो थोड़ा सा अगर पीछे जाइएगा तो एक चीज मिला अ टीम। अ टीम यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लुरल है? अब अ टीम मतलब एक टीम, सिंगुलर हुआ तो वर्ब किसके अनुसार? अ टीम के अनुसार। तो ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? हैज होगा। ये याद नहीं रखना है कि इसके अनुसार, हमको जानना है कि क्यों इसके अनुसार ही होता है, इसके अनुसार क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। हम मिलेंगे फिर इसको बार-बार आगे आते रहेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लिखा जाता है। दैट मींस कभी हैव नहीं होगा, हमेशा हैज होगा। दूसरा देखिएगा नेक्स्ट, अगर मैंने कहा कि अ क्राउड ऑफ पीपल, अब मुझे कहना है was या कहना होगा were waiting outside। चलिए बताइए आप क्या होना चाहिए? was होना चाहिए, were होना चाहिए? तो एक बात समझिए, आपने कहा कि एक चीज है कि क्राउड ऑफ पीपल, कहीं तो नाउन प्लुरल है तो पीपल्स कर दे, क्या कर दें? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पीपल अपने आप में ही क्या होता है? प्लुरल होता है। तो यहाँ पे कभी भी क्या नहीं होगा? पीपल्स नहीं होगा। ये आगे नाउन में मिलेंगे हम, तो यहाँ पे पीपल अपने आप में प्लुरल है। जब प्लुरल है तो पीपल के अकॉर्डिंग अगर वर्ब लिखना होगा तो मुझे वर्ड कहना होगा, और क्राउड के अनुसार लिखना होगा तो वाज करना होगा। अब ध्यान देना है कि किसके अनुसार लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि एक आदमी रोड पे जा रहा है, कभी कहेंगे क्या कि वो क्राउड है? कोई अगर कहे आपका दोस्त कि देखो भाई वो जा रहा है, भीड़ जा रहा है, तो आप क्या कहिएगा? अरे दो मौका दे देना है। कभी भी एक आदमी तो भीड़ नहीं करते। भीड़ तो तब होगा ना जब बहुत सारे लोग होंगे। जब बहुत सारे लोग होंगे तो ये सिंगुलर रहा कि प्लुरल रहा? अब ये प्लुरल हो गया। जब प्लुरल हो गया तो आने वाला है नाउन प्लुरल हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ प्लुरल। लेकिन कोई पूछे कि भीड़ कितना? एक। जब भीड़ एक ही है तो सिंगुलर हुआ कि प्लुरल हुआ? जब सिंगुलर हुआ तो आने वाला वर्ब क्या होगा? वाज हुआ, वाज होगा। और एक बात और, एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये क्या है अपने आप में? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? बोलो तो सही, कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। और कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लिखा जाता है, तो हमेशा सब्जेक्ट कौन है यहाँ? अ क्राउड। और क्राउड के अनुसार लिखा जाएगा was। a crowd of people was waiting outside। एक और एग्जांपल देखिए ध्यान से, कहा कि a bunch of, की कहना सही होगा कि किज कहना सही होगा? आने वाला नाम हमेशा प्लुरल। बिल्कुल सही। मैंने कहा कि bunch of किज, अब मुझे कहना है is या कहना है are lying on the table। अब यहाँ पे बताना है कि प्रीपोजिशन दिखा, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आपने कहा था? ऑब्जेक्टिव केस। बिल्कुल सही। किस के अनुसार कभी भी वर्ब नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे किसके अनुसार लिखना है? और बंच के अनुसार। कितना गुच्छा? बंच में होता है गुच्छा, चाबी का ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि बंच सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? इज होगा, न कि कभी आर होगा। तो ये एक कांसेप्ट था, इसको याद रखिएगा।